नमस्कार मित्रों, यहाँ पर आपका स्वागत है। हम अपनी इस नई श्रृंखला में आपके लिए सिंधु सभ्यता की वन लाइन लेके आए हैं, जिसमें आपको होमगार्ड, यूपीएसआई, कांस्टेबल, लेखपाल जैसी परीक्षाओं को कवर किया गया है। आइए तेजी शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक, अगला प्रश्न आपका है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्र नगर यानी कि जो बंदरगाह है वो कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता अगर बंदरगाह की बात की जाए तो लोथल बंदरगाह है आपका, लोथल क्या जो गुजरात में पड़ता है। और इसी प्रकार विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है वो कहाँ पाया गया था? तो अगर ग्रेट बाथ की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अभी चौथा प्रश्न आपका है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे, यानी कि वो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो सही उत्तर इसका लोहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपका कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पा वासियों ने किस वस्तु का सर्वप्रथम उत्पादन किया था? तो कपास। सबसे पहले कपास का उत्पादन हड़प्पा वासियों ने ही किया था। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घर थे उनके दरवाजे हमेशा गली के पीछे की तरफ खुलते थे, यानी कि मुख्य मार्ग में नहीं खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद था, वो शहर था लोथल, जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन जो है आपका राजस्थान में मिला है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और कालीबंगन यानी कि जले हुए बेंगल, यहाँ से जली हुई चूड़ियाँ मिली हैं। अब कुछ एमसीक्यू देखा जाए तो पहला एमसीक्यू आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो आपको जैसे उसका उत्तर पता है, इसका सही उत्तर है आपका 1921 में इसकी खोज हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी आपने अभी देखा दयाराम साहनी ने की थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखें तो, सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख पत्न नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर था वो था लोथल, गुजरात में पड़ता है। अगला प्रश्न आपका, विशाल स्नानागार, ठीक है, कहाँ पाया गया था? तो विशाल स्नानागार आपका पाया गया था मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक, अगला प्रश्न आपका है इसी में, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी के लोग लोहे से अपरिचित थे। नर्तकी की कांस्य मूर्ति की जो प्रतिमा थी वो कहाँ से पाई गई है? तो जो नर्तकी कांस्य मूर्ति की प्रतिमा है वो पाई गई है मोहनजोदड़ो से। उत्तर सही है इसका। हड़प्पा वासी सर्वप्रथम किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे? तो हड़प्पा वासी के लोग सर्वप्रथम कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, इसका उत्तर है कपास है। अगला प्रश्न आपका है इसी में, सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों के दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों के दरवाजे पिछवाड़े की ओर खुलते थे, यानी कि जो मुख्य मार्ग था उसके इस तरफ ना खुल के बल्कि घर के पीछे तरफ खुलते थे। किस स्थल पर घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे? क्योंकि एक यपौल शहर था, आप लोगों ने अभी देखा, जैसे कि इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल के दरवाजे हमेशा मुख्य मार्ग की तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न आपका है इसमें, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगन आपका राजस्थान में स्थित है। कालीबंगन से किसका प्रमाण मिलता है? कालीबंगन से जुते हुए खेतों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है वैदिक सभ्यता, अगले हम करेंगे। नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।